नवरात्रि अनुष्ठान का चौथा दिन, चौथी संध्या। इस बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं काकभुसुंडी और गरुड़ जी के संवाद के औचित्य की। काकभुसुंडी ने गरुड़ जी के 7 प्रश्नों का जवाब दिया। आज गरुड़ जी तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा सुख कौन, कवन सुख भारी, सौ संक्षेप ही कहो विचारी। सबसे बड़ा सुख कौन, इसे आप संक्षेप में कहिए। गरुड़ जी काकभुसुंडी से कहते हैं, तो काकभुसुंडी कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया। संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत मिल जाए तो उससे बड़ा सुख नहीं है। क्यों? संत जीवन में आ जाए तो यूँ समझिए सब दुखों का अंत आ गया, जीवन परमात्मा की ओर मुड़ चला, जीवन की उच्चतम संभावनाओं के लिए द्वार खुल गए। संतों का मिलन बहुत मुश्किल होता है, कितना पुण्य इकट्ठा होता है तब संत मिलते हैं। संत मिलन सम सुख जगना है। जिनके जीवन में संत मिले उनका जीवन देखिए। घनश्याम दास बिरला एक साधारण गेहूं के व्यापारी थे, बाजार में गेहूं ले जाते थे और बेचते थे, पर उनका एक नियम था। राजस्थान के थे, एक गांव में एक पेड़ के नीचे एक संत रहते थे, तपस्या करते थे, साधन भजन करते थे। शाम को जब बाजार से बिरला जी आते थे तो उनको खाना खिलाते थे। पहले खाना खिलाने जाते थे, फिर खिलाकर आते थे, फिर अपना खाना खाते थे। एक दिन बिरला जी बाजार से आए, बहुत थके थे, बरसात भी हो रही थी। नहाए धोए खाना खाने बैठ गए और एकाएक ध्यान आया, अरे महाराज जी को तो खाना नहीं खिलाया। तुरंत अपने आगे की थाली खिसकाई और दूसरी थाली पत्नी से कहा परोसो, और थाली लेकर गए। बरसात के दिन थे, संत अपने झोपड़ी में पेड़ के नीचे बैठे थे, भजन कर रहे थे। बिरला जी को देखा आते हुए थाली लेकर, फिर पास आकर बिरला जी ने कहा, आज बड़ी गलती हो गई, बड़ी भूल हो गई। आज हम तो खाना खाने बैठ गए थे, हम तो आपको खाना खिलाए बिना खाते नहीं, हमने कौर उठा लिया था, तभी हमें ध्यान आ गया। संत बोले, भगवान कभी कभी परीक्षा लेता है, आज तेरी परीक्षा थी और तू पास भी हो गया। तू ऐसा भी सोच सकता था कि दिन भर थके हैं, परेशान है, बरसात भी हो रही है, खाना खाएं फिर चले, फिर दे आएंगे खाना। तो बिरला जी ने कहा, घर वालों ने यह समझाया भी था कि ऐसा क्या है, खा लो फिर महाराज जी को खाना खिलाना, खाना खा लो फिर दे आना, पर मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर संत ने कहा, आज तेरी किस्मत भगवान को खोलनी थी ना, तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम गेहूं का काम छोड़ो और पूर्व दिशा को जाओ और सफ़ेद चीज़ का व्यापार करो। बिरला जी ने रुई का व्यापार किया, फिर चांदी का व्यापार किया, फिर वो व्यापार फलता चला गया, फलता ही चला गया, जीवन के द्वार खुल गए। रत्नाकर डाकू के जीवन में देवर्षि नारद का आगमन हुआ, रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। ध्रुव के जीवन में नारद का आगमन हुआ, प्रहलाद के जीवन में नारद का आगमन हुआ। संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिल जाए तो फिर क्या बात, क्या बात। हनुमान जी जब लंका गए, सब घर देखा, विभीषण का घर देखा, अन्य घरों में तो कुछ नहीं था। विभीषण के घर के सामने तुलसी का पेड़ था, राम नाम लिखा था। हनुमान जी कहते हैं, इनसे मैं जरूर मिलूंगा, ये साधु पुरुष लगते हैं, साधु से नुकसान तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है संत किसी का नुकसान कर दे। संत के कोप में भी कृपा होती है, क्योंकि वो कुछ न कुछ कर ही देंगे, दे ही देंगे। संत अगर मिल जाए तो उसके बराबर कोई सुख नहीं होता। जिसके जिसके जीवन में संत मिले उसके उसके जीवन में सुख आ गया। विजय कृष्ण गोस्वामी थे, उनके एक शिष्य थे, बड़े विचित्र शिष्य थे, कुलदानंद ब्रह्मचारी। उनके अंदर बहुत काम वासना थी, बहुत परेशान रहते थे, सोचते थे कि कोई गुरु मिले, कोई महात्मा मिले, कुछ कर दे। एक बार का संयोग, कुलदानंद ब्रह्मचारी को विजय कृष्ण गोस्वामी मिले। उन्होंने जीभ पर एक मंत्र लिखा। क्या मंत्र लिखा, क्या चमत्कारी प्रभाव पड़ा कि उनका जीवन ही बदल गया। उनकी पुस्तक है श्री श्री गुरु प्रसंग, बंगला में है। विजय कृष्ण गोस्वामी भी स्वयं भटक रहे थे एक समय साधना के लिए, कोई रास्ता मिले, मार्ग मिले। उनको तेलंग स्वामी मिले, उनसे अपनी व्यथा कही, महाराज हम तपस्या करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। तेलंग स्वामी ने कहा, देखो मैं तुम्हारा गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे गुरु के मिलन का उपाय बता सकता हूँ। एक मंत्र दिया, कहा
जपो, तुम्हारे गुरु मिल जाएंगे, परेशान न हो, इससे तुम्हारे अवरोध कट जाएंगे। एक बड़ी मज़ेदार बात है,